जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। तो फाइनली बच्चों हम लोगों ने सर्किल कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 30 ऑब्जेक्टिव पीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम लोग टॉप 30 पीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? तो ये 90 डिग्री है, तो आपको याद रहना चाहिए। नहीं, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ बिंदु है, इस पर आप एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचिए। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, मान लीजिए ये केंद्र है, तो इस स्पर्श बिंदु से होकर जो त्रिज्या जा रहा है, ठीक है, कौन सा कोण बनाता है ये स्पर्श रेखा? तो ये क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। तो ये याद रखिए, ठीक है। हाँ, ऐसे 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 ये जितना भी रेखा होगा उस सब के सब 90 से कम बनाएगा। सबसे जो छोटा रेखा होगा वही हमारा क्या होगा? लंब होगा। और लंब होगा, इसका मतलब वो क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये सिद्ध करके हम लोग देखे थे ना। क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर P और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि P 7 है तो PB कितना होगा? PB भी 7 होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। बाह्य बिंदु, मान लीजिए P है, तो बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं ये हो गया और ये हो गया, PA और PB। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये दोनों का लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। काहे 7 होगा? तो ये भी हम लोग सिद्ध करके देखे थे कि ये त्रिज्या आपको मिला दिए, नहीं, OA और OB, और इसको हम मिला देंगे और क्या करेंगे? दो त्रिभुज बनेगा, AOP और BOP। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दीजिएगा तो इसका हर एक चीज इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? तो यहाँ ये जो है इसके बराबर होता है, ये जो होता है इसके बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये 90 होता है, तो ये भी क्या होता है? यानी हर एक चीज जो है इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के बराबर होता है, इसलिए ये कितना होगा? 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 3। यदि PA PB किसी बाह्य बिंदु से PA से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है वो APB जो है 100 डिग्री बनाता है, तो POA कितना बनाएगा? ये सवाल है। यदि PA PB, तो वही उसी तरह का फिगर बनाना। ये हो गया आपका वृत्त, ये हो गया आपका P, और आपको स्पर्श रेखा खींचना है PA और PB। ये PA हो गया, ये PB हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका होगा केंद्र, तो इस त्रिज्या को मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए O। अब क्या कह रहा है कि PA PB बाह्य बिंदु से O पर APB APB, इसका मतलब ये कोण कितना है? 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो आपको बताना POA इसका मतलब यहाँ पे घिसना पड़ेगा आपको। POA यानी ये वाला कोण आपको बताना है ना, है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो मुझबानी आप बना सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ के 180 होता है, तो ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। हाँ, और जब ये 80 होता है तो इसका आधा ये होता है, आधा ये होता है, तो ये 40। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये 100 होता है तो ये कितना होगा? 50, और ये हम सबको पता है कि कितना है? 90 या 50, 140, तो बच गया कितना? 40, तो ये भी 40। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मन वैसे बना लीजिए, ठीक है। और आप ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि कोण APB बराबर 100 डिग्री, इसलिए APO बराबर
ए पी ओ बराबर कोण ए पी बी बटा में 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 100 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और चूंकि ओ ए पी बराबर 90 डिग्री होता है, हम सबको पता है, हाँ? ठीक है, इसलिए त्रिभुज ओ ए पी में कोण ए पी ओ प्लस कोण पी ए ओ प्लस ए ओ पी बराबर 100 हो जाएगा। तो मान भर दीजिए इसका, ए पी ओ कितना 50 प्लस में ये 90 और प्लस में ये हो जाएगा कोण ए ओ पी बराबर 180। तो कोण ए ओ पी निकालना है, तो बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो ए ओ पी बराबर 40। ठीक है, जैसे मानो वैसे निकाल सकते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री कोण बनाता है। ये हो गया आपका वृत्त और ये हो गया आपका जीवा ए बी। ठीक, ये हो गया आपका केंद्र। कह रहा है कि ए बी जो है जीवा है वो वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब ऐसे बनाता होगा, है ना, 50 बनाएगा। ठीक, ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा, ये ना है। ए और बी बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, ठीक, इसका नाम पी दीजिए। तो ये वाला कोण कितना होगा ये बताना, ये सवाल है। बीच का कोण बताइए। ये तो एकदम आसान है, नहीं आसान है। इस ये कोण है, ये कोण दोनों जोड़ कितना होता है, 180 नहीं होता है। क्योंकि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180। तो आपका ए पी बी निकालना है ना जी, और ये तो दिया है बराबर 100। तो यहाँ से ए पी बी बराबर 180, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, तो बताइए कितना आएगा। ए पी बी बराबर 130, ए पी बी बराबर 130 ऑप्शन नंबर ठीक है। 5 नंबर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री बनेगा। वृत्त के केंद्र पर कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा जब जिक्र नहीं किया है, ठीक है। ये वृत्त है और ये केंद्र है, ये कैसे बनेगा ये जिक्र नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो वृत्त ना बनेगा कितना 360। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, ये लिखवाए हैं। ये हो गया वृत्त, ये हो गया आपका केंद्र, ठीक है। और इसको अगर मिला दे व्यास को तो ये हमारा अर्धवृत्त, इधर भी हमारा अर्धवृत्त। नहीं, अर्धवृत्त में आप ऐसे कोण बनाइएगा ना तो ये हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, याद कर लीजिए। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। चलो 7 नंबर बताओ, आयतन स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, बताए थे, हाँ जी। बाहर से स्पर्श करने वाले दो वृत्त, ये दो वृत्त हो गया, दोनों यहाँ पे मान लीजिए स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब ऐसा रेखा खींचे जो दोनों को स्पर्श करे, दोनों को क्या करे, तो क्या खींचा जा सकता है। तो ऐसे खींचिएगा तो ये एक हो गया जो कि दोनों को टच कर रहा है, और ये दूसरा हो गया जो दोनों को टच कर रहा है, और ये तीसरा हो गया जो कि दोनों को टच कर रहा है। यानी कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त बनाइए जिसका त्रिज्या आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसको ओ नाम दीजिए। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, O से जाने वाली एक रेखा
से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर इतना है। O से जाने वाली एक रेखा ऐसे है और ये आ गया Q, और ये जो आपका होगा स्पर्श रेखा ये PQ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त पर ही है ना बिंदु P, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे हैं जो कि O से जाने वाली एक रेखा से Q पर आके मिलता है, ठीक है। तो OQ कितना है? OQ है आपका 12 यहाँ से यहाँ तक ना। तो आपको PQ निकालना है। तो बताइए कितना आसान हो गया। ये आपका जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है? ये देखिए स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यानी ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? क्योंकि OP जो है वो लंब होता है PQ पर, क्योंकि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है नहीं, इसलिए कोण OPQ जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और जब 90 डिग्री होगा इसलिए जो त्रिभुज है OPQ एक समकोण है। क्या है? और जब समकोण है तो क्या लगेगा? हाँ, पाइथागोरस नहीं लगेगा? बोलो जी, समकोण है तो पाइथागोरस लगेगा। त्रिभुज में पढ़ लिया ना रे पाइथागोरस पर मैं। हालांकि ये डायरेक्ट हम बता दिए, ये 5 है और ये 12 है। नहीं वैसे डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण क्या होगा? ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का ये ना कर्ण होगा। तो 12 का स्क्वायर बराबर आपका 5 का स्क्वायर है, और ये PQ निकालना है प्लस में PQ का स्क्वायर। बोलो दिक्कत है? तो ये 12 का स्क्वायर 144 बराबर में 25 प्लस में PQ का स्क्वायर। तो PQ का मान निकालना है। तो 144 माइनस क्या हो जाएगा? 25, और ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, घटाओ 9 होगा नहीं, और 119 बराबर PQ का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा? √119, ठीक है। यानी PQ का मान √119 कितनी दिया है? ऑप्शन नंबर डी, 9 नंबर। द्वारा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्योंकि केंद्र से दूरी इतना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? सेम उसी तरह बनेगा, देख लीजिए। ये एक वृत्त है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी Q बाहर है। Q कहाँ है? बाहर है। अगर Q यहाँ पे होता तो बोलता है कि वृत्त पर बिंदु Q से। क्या बोलता है? वृत्त पर बिंदु Q से। तो वृत्त पर नहीं बोला तो बाहर है, तो बाहर समझिए आपको ऐसा ही खींचना है ऐसे, ठीक है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ये कितना है? 24 है। तथा Q की केंद्र से दूरी, अब Q से केंद्र यही ना केंद्र है, यहाँ ऐसे सीधा खींचना, ना कि इसको भी स्पर्श रेखा नहीं खींच देना। डायरेक्ट बोला Q से केंद्र का दूरी कितना है? 25 है। तो आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, यानी ये निकालना है। तो इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए P हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज हो गया नहीं, समकोण होता है ना, तो त्रिभुज डायरेक्ट समझ गया है कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OQP या OPQ, OPQ में पाइथागोरस लगेगा नहीं? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ये 90 है तो ये क्या है? कर्ण है, यानी 25 का स्क्वायर इधर होगा, बाकी ये दोनों का स्क्वायर इधर कर दीजिए। नहीं, OP नहीं मालूम है। 25 का स्क्वायर क्या होगा? और 24 का, और इधर हो गया आपका OP का। तो ये हो गया 625 माइनस में 500 होगा, हटाइए क्या आएगा? OP का स्क्वायर, यहाँ से OP बराबर √अंडर, यानी OP का मान कितना आएगा? यानी हमारा जो त्रिज्या है वो कितना आना चाहिए? 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। AOB 40 है। AOB ये कितना है? 40 है। तो OAB ये कितना होगा? ये बताना है। हाँ, ये देखिए
ये जो OA है ये क्या है आपका? हाँ बोलो ना, क्या है? OA और OB क्या है? हाँ बोलो रे, OA और OB क्या है? क्या त्रिज्या नहीं है? OA और OB क्या है? अवृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? तो ये OA और OB त्रिज्या है और दोनों की बराबर है, तो बराबर भुजा का समूह कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये जो भी होगा ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? तो बस देख लीजिए, त्रिभुज OAB में, ठीक है, कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर 180 होगा। तो यहाँ पे AOB का मान मालूम है जी, 40। और ये वाला कोण है, ये वाला कोण दोनों बराबर है, पता ना? ये वाला कोण ये कोण बराबर है, क्योंकि बराबर भुजा का समूह कोण बराबर होता है, इसलिए कोण A और B जो है क्या होगा? तो हमको जो निकालना है उसको रहने देंगे, कोण OAB को निकालना ना, इसको रहने देंगे, इसके जगह पे OAB लिख देंगे। बताओ किसको दिक्कत है? क्योंकि दोनों बराबर है तो इसके जगह पे ये लिखिए या इसके जगह पे ये लिखिए, की बात ना होगा। तो हो गया, OAB दो OAB हो जाएगा। अब बराबर इधर 180 माइनस, तो यहाँ से OAB बराबर ये आएगा आपका 140। 140 अब बट्टा में ये कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो ये कट के कितना आएगा? 70। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो POA बताइए। है ना? है एक वृत्त है और एक बिंदु P से, यानी P बाहर है, एक बिंदु P बोला है, इसका मतलब P कहाँ है? बाहर है। और यहाँ से आपको क्या खींचना है? स्पर्श रेखा O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, PA और PB जो है परस्पर ये 80 डिग्री पर झुकी है, ये दोनों जो है झुका हुआ है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 80 डिग्री पर झुकी है। तो POA बताइए। अब यहाँ पे O होगा, इसको मिला दीजिए तो ये त्रिज्या हो जाएगा, और हमको बताना है POA। POA यानी ये वाला बताना है। ऐसा सवाल हम लोग बनाया है, ये 80 हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, 100 का आधा ये कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर ए बताइए, आसान नहीं है? हैं? कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180, ये दोनों मिलके 180 होता है, तो ये अकेले कितना दिया? 80। तो AOB कितना हो जाएगा? AOB बराबर 180 माइनस 80, यानी AOB बराबर 100। AOB बराबर 100 हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या जी? कौन? POA। तो अगर POA चाहिए तो हम क्या करेंगे? AOB को आधा कर देंगे, AOB को, क्योंकि ये और ये क्या होता है? बराबर होता है, तो टोटल का आधा कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, यानी 100/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है? कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है? दोनों के दोनों जो स्पर्श रेखा होगा, बाह्य बिंदु से खींचा गया दोनों के दोनों ये स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होता है? बराबर होता है, यानी समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है? किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? कोई भी वृत्त है और हम बाहर से यहीं से स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं, तो एक ये खिंचाएगा, एक ये खिंचाएगा, यही दो स्पर्श होगा। दूसरा अगर खींचना चाहेंगे तो ये छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यानी मात्र 1 और 2 ही जो है आप खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। 14 नंबर सवाल कह रहा है वृत्त सी जो है, सी यहाँ पे सेंटर को दिखा रहा है। सी किसको दिखा रहा है? सेंटर यानी केंद्र। तो केंद्र जो है OR के अंतभाग में एक बिंदु P है, जो निम्न में से कौन सत्य है? बताइए। कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त है और ये आपका O है,
और एक आर बता रहा है, यानी आर यहाँ पे त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। तो इसके अंदर वाले भाग में, यही इसी के अंदर एक बिंदु P है, इसके अंदर में ही कोई बिंदु क्या है? P है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सत्य है? अगर अंदर में कहीं भी P होगा, कहाँ पे P देना चाहते हैं बताइए? अंदर मतलब वृत्त पे तो नहीं होगा, अंदर है तो, अंदर है तो मान लीजिए यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ से O और ये P हो गया। हाँ, अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि क्या ये जो R है वो OP से छोटा होगा? R जो होगा त्रिज्या OP से छोटा है? नहीं ना है, ये नहीं होगा। R OP से बराबर होगा, बराबर है। वृत्त के अंत भाग में बात बोला है, वृत्त पर नहीं बोला। अगर वृत्त पर बोलता तो OP और OR क्या हो जाता? बराबर हो जाता। अंदर बोला है तो ये भी नहीं होगा। R जो होगा वो बड़ा होगा OP से, होगा ना जी? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो त्रिज्या है वो बड़ा होगा ये OP से। ठीक है। 15 नंबर कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। चलिए एक वृत्त खींच देते हैं और इसका त्रिज्या कितना दिखा देते हैं? 3 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि एक वृत्त है और खींची गई 2 स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा बाहर से नहीं खींचेगा, यहाँ से अगर कोई 2 स्पर्श रेखा आप खींच दे रहे हैं, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। ठीक, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम O देते हैं, इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए। अब सवाल क्या पूछ रहा है? ये दोनों रेखाएं परस्पर 60 डिग्री पे झुका है। ये जो रेखा है दोनों कितना पे झुका है? 60 डिग्री पे झुका हुआ। तो बताइए प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, ये दोनों जो स्पर्श रेखा इसका लंबाई कितना होगा? सबसे पहली बात तो दोनों बराबर होता है। दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है? ये और ये क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन होगा कितना ये आपको बताना है। ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे अगर मिला दे रहे हैं तो ये एक त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया? ठीक है, चलिए हमारे पास क्या मिल रहा है सो देखिए, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नहीं, ये 90 तो ये है, हाँ, और ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 होगा, होगा ना? ये 60 है तो ये टोटल कितना होगा? 120 का आधा कितना हो जाएगा? यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं, अब आपके पास देखिए ये वाला त्रिभुज को हम निकाल ले रहे हैं। ये त्रिभुज को अगर हम निकालेंगे तो देखिए तो समकोण त्रिभुज है ना, 90 बन रहा था, तो ऐसा ही ना होगा। यहाँ पे मान लीजिए ए पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ ए हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये ओ हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। अब पी पे 30 डिग्री बन रहा था, ये 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पे आपका कितना बन रहा है? 60 डिग्री। हमको ये वाला चाहिए, ये ना चाहिए, हाँ? तो आप लोग जो है त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये सवाल को हम लोग त्रिकोणमिति से बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, सबको पता है, विकर्ण होता है, इसको एच से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? एच से दर्शाया जाता है, छोटा एच करके। ठीक, और अगर हमको ये निकालना है, अगर ये वाला कोण लेंगे ना तो इसके सामने वाला ये पी कहलाएगा और ये बच जाएगा, वो क्या बच जाएगा? बी। ठीक है, अगर हम एक भी भुजा, तो भुजा का लंबाई भी तो नहीं दिया है, नहीं ना दिया है। अच्छा त्रिज्या दिया है ना जी? त्रिज्या ये कितना है? 3, यानी हमारे पास बी मालूम है। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे लेंगे 10 60 डिग्री, 10, ये वाला अगर कोण लेंगे ना तो इसके सामने का ये पी हो जाता है। ठीक है, ये वाला कोण लेंगे तो ये पी हो जाता है, तो ये वाला कोण ले रहे हैं इसलिए ये पी हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर पी बटा बी। क्या होता है? पी बटा बी। तो हम लोग tan थीटा की जगह 60 डिग्री ले लिए और हमारा हो जाएगा ये पी बटा में बी। तो यहाँ से tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है? √3। और ये हमारा पी का मान जो है कि निकालना है, जिसका हम लोग क्या है, पी है ना, और बी का मान हमारे पास कितना है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 3√3, 3√3। तो ये हो गया आपका पी ए, और पी और पी बी दोनों क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि पी ए बराबर पी बी, तो दोनों के दोनों कितना हो जाएगा? 3√3। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होता है, बताए थे ना। ये आपका देखिए जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है,
अब ऐसे ऐसे करते जाइएगा तो बताइए, तो सबसे बड़ा जो जीवा यही ना है जो कि केंद्र से होकर जाए, कहाँ से जाए, केंद्र से होकर जाए। तो सबसे बड़ा जीवा देख रहे हैं कि ये क्या है, व्यास है। ठीक है, 17 नंबर फिगर दिया है, पीटी दिए गए चित्र में वो केंद्र वाले वृत्त एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, पीटी स्पर्श रेखा है। यदि ओटी 3 है, ओटी ये वाला कितना है, 3 है, और ओपी जो है वो कितना है, 5 है, तो पीटी का लंबाई तो आराम से निकल जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे। हालांकि ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 ही होगा। लिखाए थे पाइथागोरस ट्रिक, बोले थे कि अगर पाइथागोरस अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका भुजा का लंबाई 3, 4, 5 हो सकता है, 5, 12, 13 हो सकता है, बोलो 7, 24, 25 हो सकता है। ठीक है, और 20, 21, 29 हो सकता है। अरे और क्या था, ये सब हो सकता है। तो डायरेक्ट भी आप लोग रख सकते हैं, ये सारा का सारा क्या है, विकर्ण है, यानी कर्ण का लंबाई। तो डायरेक्ट भी आंसर मार दीजिएगा। अगला 18 नंबर, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। एक वृत्त है, समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, तो बताइए ये चतुर्भुज क्या हो सकता है, यही सवाल है। ये सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा, आंसर क्या दिया है, सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा, ये बताए थे हम कैसे होगा, पिछला त्रिभुज में शायद बताए थे, त्रिभुज में बताएं कि ये सम चतुर्भुज कैसे होगा। सबसे पहले तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, वृत्त के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग पढ़े हैं ए बी प्लस सी डी जो होगा वो ए डी प्लस बी सी के बराबर होता है। ये वाला हमको याद रहना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज में ये दोनों का योग इन दोनों का योग के बराबर होता है, बोलो। आइए समांतर चतुर्भुज सवाल में बोल रहा है, तो समांतर चतुर्भुज इसका मतलब ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा और ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। ये सवाल के हिसाब से है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी देखिए दिया हुआ है, ए बी और सी डी बराबर है, तो क्या हम लोग ए बी यहाँ पे भी और ए बी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए डी और बी सी बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए डी और यहाँ पे भी ए डी लिख सकते हैं। बोलो जी, दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं ना बीसी की जगह पे भी। तो यहाँ से ये 2ab हो जाएगा, ये जो है 2ab हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ad। यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए बी जो है वो ए डी के बराबर हो गया, ए बी ए डी के। ये वाला पहले से बराबर था ये वाला देखिए, ये वाला बराबर था और ये वाला बराबर था। अब ये और ये भी बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि चारों आपस में क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी यह एक क्या है, याद कर लो इसको, सम चतुर्भुज। क्या है, यानी वृत्त के अंदर अगर समांतर चतुर्भुज दिया है तो समझिए वो क्या है, सम चतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, और बताइए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए का लंबाई इतना है तो पी बी का निकालिए। एकदम आसान सवाल है। ये आपका वृत्त है, बाहर बिंदु से ये पी ए हो गया, ये क्या हो गया, पी बी हो गया, ये ए और ये बी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पी ए 6 है, पी ए कितना है, 6 है, ये आपका केंद्र हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 बनता है, यहाँ पे भी 90 बनता है। ठीक, और आपको ये दे दिया है 6, ये 6, तो आपको क्या करना है, ये बताना है। पी ए 6 तो पी बी कितना, ये तो डायरेक्ट बताएंगे, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। पी और पी बी क्या होता है, बराबर होता है, तो पी ए जब 6 है तो पी बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर, दी गई आकृति में ओ पी ए 35 है, ओ पी ये वाला निकालना है ना, तो बताओ क्या हो गया, एकदम आसान है कि नहीं है। ये कितना होता है, ये जब 90 हो गया, ये 35 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से नहीं निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 35 कितना होता है, 180 में से 100 कितना घटा देंगे, 125 घटा देंगे, कितना आएगा, 55। ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। अब जिसको पता रहे कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है 90 डिग्री बनाता है, तो सवाल बन जाएगा। नहीं, 21 नंबर, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी में त्रिज्या अंतःवृत्त को पी क्यू आर
पर स्पर्श करती है, ठीक है। अगर ये केंद्र हो जाएगा तो यहाँ से ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यदि AP 4 है, A से P कितना है 4 है, B से P कितना है 6 है, और AC कितना है, AC जो है 12 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 है, और BC X है, BC ये ना B है, ये BC कितना है X है, तो X का मान निकाले, ये सवाल है। बोलिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए दोनों के दोनों स्पर्श रेखा है, दोनों के दोनों क्या है, ये भी और ये भी क्या है स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखाएं क्या होती है, ये 6 है तो क्या ये 6 नहीं हो जाएगा। अब बताइए जब 12 है तो 12 में ये 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, और जब ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6, x का मान कितना हो गया 14। 22 नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा P और PB खींची गई, यदि P 8 है तो PB की लंबाई, बस देखो तो सवाल का पूछता है, सब 8 ना होगा, हाँ P और PB बराबर होता है, ठीक है। 23 नंबर, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, वो क्या है वृत्त का केंद्र है तथा BAC 60 डिग्री है, तो OBC का मान बताइए। चित्र दिया होगा, इसका मतलब इधर ये कितना है, ये 60 है, हमको क्या चाहिए BOC, BO ये चाहिए, हाँ OBC चाहिए, OBC यानी ये वाला चाहिए, नहीं बोलो, तो भी आसान है। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम जब चैप्टर ये पढ़ा रहे थे तो आपको बताए होंगे कि ये अगर वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों अगर ये चाप है और ये केंद्र है, तो ये चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है, यानी ये अगर x है तो ये 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 60 बता रहा है, कितना बता रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ये मिला दिया है, मिला है, इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया, और ये O हो गया। ये 60 है तो ये 120 हुआ, काहे हुआ पता चल गया होगा कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का दुगना होता है, ये लिखा दिया है, ठीक है। अब ये 60 है तो ये 120 हो गया, अब सवाल यहीं पे बन जाएगा, क्योंकि ये और ये क्या है दोनों त्रिज्या, तो दोनों क्या होता है बराबर, तो इसका मतलब जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होगा बराबर। तो यहाँ पे अगर इसको x मान ले, इसको भी क्या मान ले, तो x प्लस में 120 बराबर कितना होगा, नहीं होगा, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो यहाँ से 2x बराबर क्या होगा 180 माइनस 120, यहाँ से 2x बराबर कितना होगा 60, तो x बराबर क्या होगा 60 बटा 30, यानी हमारा जो OBC है वो कितना आएगा 30। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द्वारा PT और PC दो स्पर्श रेखा है, चलो देखो ये P से T तक ये देखिए, और ये दोनों के दोनों स्पर्श रेखा है, ठीक है। ले देखो O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार की TPS 65 डिग्री है, TPS यानी ये कितना है 65 डिग्री है, तो OTS क्या होगा, OTS ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, बोलो दिक्कत है, ये OTS ये वाला पूछ रहा है, ध्यान दो यहाँ पे TPS 65 डिग्री है, तो बताइए TOS कितना होगा, पहले ये बताइए TOS कितना होगा, अगर ये 65 है तो ये कितना होगा, ये बताया ना जी कितना होगा, बोले ना, ये और ये दोनों जोड़ के कितना होता है पता है, तो 180 होता है तो उसमें 65 घट जाए तो कितना आएगा 115, यानी ये कितना हो जाएगा 115, और जब ये 115 हो जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में जो त्रिज्या है वो देखिएगा क्या है, वो भुजा है जो कि बराबर है, यहाँ पे देखिए ये भी एक त्रिज्या और ये भी एक क्या है जो कि क्या है, और बराबर भुजाओं का समूह कोण क्या होता है, तो आपका त्रिभुज के तीनों कोण होता है 180, 180 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 65, है ना जी। अब 65 का आधा कर देंगे कितना होगा 32.5, समझ में आया। कोण TOS देखिए यहाँ पे ध्यान दिए फिगर में TOS कहाँ बन रहा है, मतलब यहाँ पे TOS, और प्लस में कोण TPS दोनों जोड़ के 180 होता है, ये हम सबको पता है कि ये वाला कोण ये वाला कोण जोड़ कितना होता है
80 होता तो यहाँ से TOS नहीं निकल जाएगा, क्या कि ये दिया है, कितना दिया है, तो बराबर 180, तो यहाँ से TOS कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65, यानी TOS कितना हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये हो गया मेरा 115, तो ये और ये चाहिए ना, हाँ, तो देखिए वो एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर है, तो बराबर भुजाओं का समूह कौन क्या होता है, बराबर, बोलो जी, क्योंकि बराबर भुजा के समूह कौन बराबर होता है, ठीक है, बराबर भुजा के समूह कौन बराबर होते हैं, तो ये बताइए कोण OTS बराबर कोण OST बराबर x लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, दोनों का मान x मान लेंगे, हाँ होगा। इसलिए त्रिभुज OTS में तीनों कोणों का योग कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो कोण OTS प्लस कोण OST प्लस कोण TOS बराबर 180। ये देखिए, ये कोण तीनों मिलके 180 होगा। इसको x माने हैं, इसको भी x माने हैं, और ये आया 115 बराबर 100, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस, तो कितना आएगा 2x बराबर 65, तो x बराबर 65 बटा काटेंगे तो x का मान 32.5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 नंबर देखिए, किसी वृत्त के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, क्या होती है, समानांतर। कैसे हुआ समानांतर, हाँ बोलो रे, ये हो गया वृत्त, क्या हो गया वृत्त, ये हो गया केंद्र, और यहाँ से खींच दिया हम व्यास, क्या खींच दिए। अब यहाँ पे जो भी बिंदु हो और यहाँ पे जो भी बिंदु हो, वहां से हमको क्या खींचना है, स्पर्श रेखा, क्या खींचना है, तो ये ही ना स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, और ये स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, तो ये दोनों रेखा क्या हो जा रहा है, इसको अगर L मान लिए, इसको M मान लिए, तो L और M क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। चलो चलिए 26 नंबर सवाल देखो, यदि PA और PB है ना, PA और PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, तो कोण POA ज्ञात कीजिए, है ना, है। तो उसी तरह दिया हुआ है, यहाँ पे ये हो गया आपका वृत्त, यहाँ पे कोई बिंदु हो गया P, और यहाँ से खींचा है स्पर्श रेखा PA और PB, ये हो गया आपका केंद्र, यहाँ से ये त्रिज्या जो कि यहाँ पे लंब है, ये हो गया आपका O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये दोनों PA और PB दोनों है झुका हुआ कितना पर, यानी 80 डिग्री पर झुका है, इसका मतलब यही ना, ये P और P यहाँ नहीं ना झुका है, कहीं यही ना झुका है, तो यहाँ पे कितना पर झुका है, आपको क्या निकालना है, POA ऐसे देख लो, यहाँ पे वो नहीं निकालना है, यहाँ देख लो POA, इसका मतलब खाली हाइट चाहिए इसको, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, कैसे होगा, जब हाई 80 है तो ये पूरा कितना होगा, हाँ, जब ये और ये दोनों मिल के होता है 180, कितना होता है, उसमें से ये दिया है 80, तो घटा देंगे तो ये बचेगा कितना, 100 बचेगा। अब ये 100 बचेगा, तो हमको पता है कि ये दोनों कोण क्या होता है, ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो जब ये दोनों बराबर होता है, इसका मतलब 100 का आधा कर देंगे तो हमको नहीं पता चल जाएगा कितना होगा, इसका मतलब ये कितना होगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 देखिए, दिए गए चित्र में यदि PA 8 है, PA कितना है 8, देखिए फिगर में, P से लेकर A तक कितना है 8, यहां से लेकर के यहाँ तक, PD 4 है,
ये PD कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4, CD 3 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना 3। आपको ये भी ज्ञात करना है, यानी ये निकालना, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्पेशल, इसको नोट में लिख लीजिएगा, फॉर्मूला जहाँ वहाँ पे, फॉर्मूला जहाँ पे भी होगा वहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर ऐसा कोई वृत्त दिया है और उसमें एक छेदक रेखा, ये हो गया छेदक रेखा है ना जी, और ये भी एक छेदक रेखा है, यहाँ पे मान लीजिए केंद्र है O, ठीक है। तो अगर ये P है, ये A है और ये B है, ये D है और ये C है ना। जब ऐसा कोई फिगर बने जहाँ दो छेदक रेखा जो एक वृत्त को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से लेंगे P से, P B गुना में PA, देख लो PB गुना में, यहीं से ले रहे हैं PB बड़ा वाला फिर PA, ठीक है, बराबर होता है PC गुना में PD, PC गुना में PD। ये देखिए एक फॉर्मूला है ये फिगर के लिए, तो फिगर के साथ आप नोट में उतार लीजिएगा, अगर ऐसा फिगर बने तो ये फॉर्मूला एक काम करता है, ठीक है। अब आराम से इस पे भरिए जो जो चीज दिया है। PB कितना दिया है, PB बता कितना है, PB नहीं दिया है, PB नहीं दिया है, हाँ PA ना दिया है, अच्छा हम लोग गलत बैठा है का, फिगर ही गलत बैठा है, ये सब सुअर लोग देखता है बोलता नहीं है, गजब। PB यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA गुना में PB बराबर PC गुना में PD, ये हो जाएगा, ठीक है। अब भरो PA कितना है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, PB कितना है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, बराबर PC कितना है, PC निकाल सकते हैं हम लोग ना, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो PC हो जाएगा 7 और PD 4, ठीक। यहां से क्या होगा कि PB का मान नहीं निकल जाएगा, 7 गुना में 4 और बटा में क्या हो जाएगा 8, तो 4 दुना, तो यहाँ से हम 3.5 लिख देते, किसी को दिक्कत है, हाँ। तो मेरे पास PB का मान आ गया 3.5, तो ये बताओ जब PB 3.5 है तो ये भी नहीं निकल जाएगा, 8 में से 3.5 घटा देंगे, हाँ बोलो रे। अगर हमको क्या चाहिए, A भी चाहिए, क्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, PA में से PB क्या करेंगे, घटा देंगे, बोलो रे। PA में से PB घटा दीजिए तो A भी आपका निकल जाएगा, तो PA कितना है 8 और PB कितना आया 3.5, अब बताओ तो घटाएंगे तो कितना है 4.5, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो करो इसको। 28 नंबर देखिए, दिए गए चित्र में PQR एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, वृत्त के अंदर है, तो PQRS क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतः घिरा हुआ है, वृत्त से घिरा हुआ है। आपको निकालना RPS, देख लीजिए कहाँ बन रहा है RPS, ये वाला कौन चाहिए आपको, नहीं तो बताइए क्या होगा RPS, देख लो ये एकदम आसान है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फिगर समझ में आ जाएगा। देखो ये वृत्त हो गया और ये जो है आपका जीवा हो गया, S है और R है। यहाँ से एक ऐसे बनाया हुआ है जो कि कितना है 30 है, नहीं तो क्या यहीं से एक ये वाला कोण बना हुआ है RPS, जब हमको RQS जो है 30 है तो RPS कितना होगा, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, बताए हैं, हाँ शुरुआत में बता दिए होंगे, एक वृत्त है एक जीवा है, तो ये एक वृत्तखंड हो गया, इधर छोटा वाला वृत्तखंड हो गया। अब इस बड़ा वाला वृत्तखंड में देखिए इधर ये वाला कोण बन रहा है, चाहे यहाँ पे ऐसे बनाइए, चाहे यहाँ पे ऐसे बनाइए, चाहे यहाँ पे ऐसे बनाइए, सब का सब क्या होता है बराबर होता है। तो जब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं,
तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्शरेखा की संख्या कितना होगा? ये सवाल बना चुके हैं हम लोग। दो वृत्त है, दोनों एक दूसरे को बाहर से छू रहा है, कितना होगा? 3 होगा। ये वृत्त हो गया और ये भी वृत्त हो गया, दोनों एक दूसरे को बाहर से छू रहा है। तो एक आप ऐसे खींच सकते हैं, एक आप ऐसे खींच सकते हैं और एक आप ऐसे खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो स्पर्शरेखा 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 30 नंबर। पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह एक क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? हम लोग पीछे बनाए थे कि अगर ये वृत्त है और इसके अंदर कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये समांतर हो सकता है। क्या हो सकता है? ये सम चतुर्भुज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये आपका वर्ग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये आपका आयत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये समलम नहीं हो पाएगा। समलम इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका दो भुजा समांतर होता है, बाकी का ये भुजा जो समांतर नहीं होता है। समलम चतुर्भुज का बाकी के दो भुजा समांतर, और यहाँ पे देखिए इस समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने का समांतर होता है, सम चतुर्भुज का भी समांतर होता है, वर्ग का भी समांतर होता है और आयत का भी समांतर होता है। एक समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका मात्र एक जोड़ा ही समांतर होता है, एक जोड़ा समांतर, इसलिए ये नहीं हो सकता है। हो गया। 31 नंबर, ठीक 4:24 अपराह्न। अपराह्न मैंने क्या होता है? अपराह्न का मतलब क्या होता है? समय होता है ना। पर घंटे की सुई दोपहर के बाद, यानी दोपहर के बाद हो रहा है तो ये शामी होता है। घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूमी जा चुकी होगी ये बताना है। बात यहाँ वृत्त का ही हो रहा है। ये वृत्त है जो कि एक घड़ी के समान होता है। ठीक है, यहाँ पे बजेगा आपका कितना? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो बात यहाँ पे हो रहा है कि 12 बजे से, कितना बजे से? 12 बजे के बाद सुई पहले 12 बजे यहाँ था, तो मान लीजिए पहले 12 बज गया था। हाँ, छोटा वाला सुई भी 12 पे रहेगा और बड़ा वाला भी कहाँ रहेगा? 12 पे रहेगा, तभी ना 12 बजेगा। हाँ, अब कह रहा 12 बजे के बाद से 4:24 हो रहा है, यानी यहाँ से फिर ये घूमेगा तो जो छोटा वाला होगा वो लगभग 4 के आगे होगा। ठीक है, और बड़ा जो होगा वो 6, 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 का 20 और 5 का 25, मतलब कि लगभग 5 से 1 मिनट पहले। ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको बताने के कितना डिग्री कोण बनेगा? घंटा का सुई 12 घंटा में 12 घंटा में 360 डिग्री बनाता है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा? 360 बटा में 12, 12 3 36, 30 डिग्री बनाएगा। तो 1 घंटा में जब 30 डिग्री बना रहा है तो 4 घंटा में 120 होगा। आंसर कितना दिया? तो इसका मतलब मिनट वाला भी जोड़ा है। एक घंटा में 30 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में आवाज क्या आ रहा है? 120 डिग्री। देखिए तो, और फिर इसको उठाइए। 1 घंटा जो है ना, इसको मिनट बना लीजिए, यानी 60 मिनट में। हाँ, घंटा का सुई का ही बात हो रहा है। 60 मिनट में कोण कितना बना रहा है? 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 बटा में 60, 1/2, इसलिए 24 मिनट में कोण बराबर हो जाएगा 1/2 गुना में 24, तो ये कितना बनाएगा?
12, इसलिए घंटा का सुई 4:24 में कोण कितना बनाएगा? तो पहला 4 घंटा में हम लोग निकाले ना जी, 4 घंटा में 120 डिग्री, अब प्लस में आपका 24 मिनट में निकाले कितना? 12, तो कितना हो जाएगा? 132 डिग्री। बोलो समझ में आया? देख लो, घंटा का सुई 12 घंटा का सुई 1 घंटा में यहाँ से यहीं तक आता है। हाँ, 12 घंटा ऐसे करता है तब जाकर 360 बनाता है। तो जब 12 घंटा में 360 बना रहा है तो 1 घंटा में 360 बटा 12 यानी 30 डिग्री बनाएगा। और जब 1 घंटा में 30 डिग्री तो 4 घंटा में 120 डिग्री। तो ये हो गया कि 4 घंटा में इतना बना रहा है, लेकिन 24 मिनट भी तो है। तो जब 1 घंटा में कितना में 1 घंटा में 30 डिग्री है तो वही 1 घंटा को मिनट में कर लेंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 30 बटा 60 यानी 1/2 डिग्री। तो जब 1 मिनट में 1/2 डिग्री तो 24 मिनट में 1/2 गुना 24 यानी 12 डिग्री। तो इधर हो गया आपका 120 डिग्री, इधर हो गया 12 डिग्री, दोनों जोड़ के कितना होगा? 132 डिग्री।